आपके पास में अगर कोई बैठकर बोल भी रहा है ना, आप उसका जवाब मत दीजिए। अधिक मास में श्रावण के महीने की कथा है, एक दिन की अगर आपकी छूट गई और बाद में आप कहो कि सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी थी तो भी झोली खाली रह गई, तो उसमें सीहोर वाले महाराज की कोई जवाबदारी नहीं, जवाबदारी आपकी है। मौन हो जाओ एकदम। कोई कितना ही बोले अपन को उसका जवाब नहीं देना और कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। जितनी देर आप लोग आए हैं, इतनी मेहनत कर कर आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं केवल कथा के लिए, और आप छांव होने पर भी अगर मुख से आवाज निकाल रहे हैं तो ये श्रेष्ठता नहीं है। रस तत्व ग्रहण करें। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कहती है भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है। देवादिदेव महादेव की पावन कथा कह रही है। सुयशा जो भगवान शिव को अपना बनाने के लिए बहुत तप कर रही है, बहुत साधना कर रही है। और इतनी तप साधना सुयशा ने करी है, इतनी तप साधना करी। इधर वाले से तो ठीक है। देवादिदेव महादेव स्वयं सुयशा के सामने प्रकट नहीं हुए। देवादिदेव महादेव सुयशा के सामने नहीं आए। अब सुयशा को लगा तो उन्होंने अपने पिता से मरुतो से पूछा, अपने पिता मरुतो से पूछा, मान लो अगर मुझे शिव नहीं मिल रहे, मुझे भगवान देवादिदेव महादेव प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर मैं करूं तो करूं क्या? ऐसा क्या करा जाए जिससे मुझे शंकर भगवान की प्राप्ति हो जाए, मुझे उघड़दानी भगवान शिव प्राप्त हो जाए। देखिए, मोबाइल खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। लैपटॉप बेकार हो गया तो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। कपड़े में अगर दाग लग गया तो उसको धोकर साफ करने का प्रयास करते हैं। मोबाइल खराब हो जाए तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। लैपटॉप खराब हो जाए तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। उसी तरह हम अगर शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, भगवान शंकर की शरणागति में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति में जा रहे हैं और भगवान हमको प्राप्त नहीं हो रहा, तो कारण क्या है? आखिर ऐसा क्या है कि परमात्मा की हमें प्राप्ति नहीं हो रही? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की आखिर क्यों? कारण क्या है ऐसा कि हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही? मोबाइल खराब हुआ तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। लैपटॉप खराब हुआ
तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। शिव पुराण कहती है जब मन खराब हो तो इसको भी ठीक करने का प्रयास करो, और वो भगवान की कथा से प्रयास करोगे तो ये मन भी ठीक होगा। ये मन भी श्रेष्ठ हो जाएगा। थोड़ा डीले कम करो बाबा। हम अगर प्रयास करेंगे तो भगवत पद की प्राप्ति जरूर हो। सुयशा ने विचार करा कि मेरे को भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, भोलेनाथ जी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, भगवान देवादिदेव मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। ये सुयशा के मन में भाव प्रकट हुआ कि ये मुझे भगवान भोलेनाथ जी प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, मुझे भगवान शंकर क्यों नहीं मिल रहा है। अपने पिता के पास सुयशा चली गई। बहुत बड़े संशय में जब हम उलझते हैं, बहुत बड़े संशय में जब हम उलझें तो एक बात का स्मरण रखिएगा, या तो अपने बुजुर्ग माता पिता की शरणागति में जाइएगा या अपने किसी सदगुरु सरकार की शरणागति में जाकर अपने मन की बात को कहने का प्रयास करिए। और जब हम किसी सच्चे गुरु की शरणागति में जाते हैं, किसी सदगुरु की शरणागति में हम जब जाते हैं तो अपने जीवन का ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ हमने अपनी जिंदगी के कर लिए होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें किसी सच्चे गुरु की शरणागति प्राप्त होती है। आज हमारे बीच में ददरउआ सरकार विराजमान हैं, पूज्य अवधूत धूमेश्वर धाम से महाराज जी विराजमान हैं, पूज्य पांडवकर सरकार विराजमान है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये स्मरण रहे कि हमने अपनी जिंदगी के कहीं ना कहीं बहुत अश्वमेध यज्ञ करे होंगे, बहुत पुण्य करा होगा, बहुत अच्छा कार्य करा होगा, तब जाकर हमको संतों के, भगवंतों के और ग्रंथों के दर्शन यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। ये शिव तत्व की प्राप्ति। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सुयशा ने मरुतों से पूछा, मुझे ये बताओ कि शिव जी का मैंने तप करा, साधना करी, पर बाबा देवादिदेव मुझे प्राप्त नहीं हुए। जरा ध्यान देना, एक बार का पशुपति व्रत करा, एक बार का संकट सोमवार का 16 सोमवार का व्रत करा, एक बार का आपने श्रावण महीने के सोमवार का व्रत करा, एक बार का आपने पशुपति व्रत करा, सावन का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, या 16 सोमवार का व्रत करा, संकट सोमवार का व्रत करा, या आपने शिवरात्रि का व्रत करा, और उसके करने के बाद भी यदि आपका कोई कार्य नहीं हुआ, मान लो आपने इतना मेहनत कर कर व्रत करा, पशुपति व्रत करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। सुबह से उठो, मंदिर जाओ, मंदिर जाके पूजन करके वापस आओ, थाली को संभाल के रखो, फिर उस थाली में वापस शाम को जाते समय प्रसाद लेकर 6 दिए रखकर फिर बाबा के धाम फिर वापस पहुंचो, कितनी मेहनत करना पड़ती है। अब आपने पशुपति व्रत कर लिया और उसके बाद भी यदि आपका कार्य नहीं हुआ, आपका कर्म पूरा नहीं हुआ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सुयशा ने 1000 वर्ष तक तप किया था। सुयशा ने, उसके बाद भी देवादिदेव महादेव सामने प्रकट नहीं हुए। उसके बाद भी भगवान शिव सम्मुख में नहीं आए।
1000 वर्ष तक तप करने के बाद भी सुयशा के सामने बाबा देवाधिदेव महादेव प्रकट नहीं। तो क्या सुयशा ने फिर क्या तप करना बंद कर दिया? क्या सुयशा ने भगवत भजन करना बंद कर दिया? नहीं, अपने पिता के पास में गई। मां के बराबर कोई करुणा करने वाला नहीं होता, पिता के बराबर कोई मार्ग बताने वाला नहीं होता, और सदगुरु के बराबर कोई भाव सागर पार लगाने वाला नहीं होता। शास्त्र का है। यह हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है।